चलिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। हाँ, बोलो। क्या बोले? भाई मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं मैथ का। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं मैथ का क्या क्वेश्चन है, नहीं है। ठीक है। और ना मैं दिमाग लगा रहा हूँ मैथ में। मैथ में तुमको भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, तुम भी अपना पढ़ो। ठीक है ना? पता चलेगा तुमको। हाँ। क्या बोले? 5 तक, हाँ, 1 into 15, हाँ। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन लिखिए। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। लिखिए, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। अरे नहीं यार, फिर वो क्या क्या बोलने से और टेंशन लगता है, ऐसे बढ़िया लिख लो। न्यूट्रल ऑक्साइड। अबे हम लोग कोर्स में आगे हैं भाई, ये मत सोचना हम कोर्स में पीछे हैं। हम लोग कोर्स में आगे, हम लोग का वो चैप्टर कार्बन नहीं पढ़ा रहता तो ये खत्म हो गया रहता। ठीक है ना? इस हम लोग कोर्स में आगे हैं, बस ये हो गया कि पहले वो चैप्टर पढ़ा दिया और स्कूल में ये 2 इजी चैप्टर कर दिए। और इससे भी हम लोग का हार्ड चैप्टर खत्म हो गया। कार्बन बहुत हार्ड चैप्टर, उसको समझाने में बड़ा टाइम लगता है। वो हमारा हो गया और इसमें भी ऑलमोस्ट बहुत सारा पोर्शन में पढ़ा दिया हूँ। आयनिक। और किसी का क्या होता, हमको क्या मतलब है दूसरा स्कूल से। ठीक है ना? देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2। ये आपका एसिटिक ऑक्साइड है। फिर सल्फर प्लस O2 गिव राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड पॉइंट। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिटिक ऑक्साइड है, ये भी एसिटिक ऑक्साइड है। एसिटिक ऑक्साइड से नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। फिर नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। लास्ट देखते हैं, फोन नंबर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या है रिएक्शन? देखिए, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ये तो मेटल में भी था सेम, डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। मतलब सोडियम ब्रोमाइड जैसे NaBr प्लस Cl2। तो ब्रोमीन से क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हम लिखे थे ना, इसी पेज में लिखे थे। यहाँ पे हम लिखे थे पोटेशियम। अरे ब्रोमीन तो लिखा ही नहीं थे। हाँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं करोगे तो कैसा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमाइन नहीं लिखे हैं। तो लेकिन ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा। ये जगह NaCl प्लस ब्रोमीन लिख लो।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नॉन मेटल्स का रिएक्शन। ओके लिखिए। फिजिक्स आएगा आपका 15 16 16 मार्क का। 16 मार्क का फिजिक्स, 17 मार्क का केमिस्ट्री, बायो 17 मार्क का, 17 17 34, 16 ये 50। ओके लिख दिया ना। नेक्स्ट लिखिए। नॉन मेटल रिएक्ट विथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। लिख दीजिए नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स which are नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझ गए ना क्या आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जो जो करंट को कंडक्ट करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो करंट को कंडक्ट नहीं करते। हाँ, करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं ना। तो ये जाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये ब्राइस का HCl। बोलिए। कोवलेंट क्लोराइड्स। ठीक है, इतना ही था इसका। यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल ये आप लोग को बताना दरकार नहीं, ये लोग बहुत पहले से आप लोग पढ़े हैं। यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल की बढ़ाऊं, मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वाह। यूजेस ऑफ मेटल और यूजेस ऑफ नॉन मेटल खाली देख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत पहले से पढ़े हैं, कुछ दरकार नहीं है पढ़ने का। नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से कि क्यों रिएक्ट होता है। कौन बता पाएगा कि रिएक्शन क्यों होता है, कोई सा दो चीज रिएक्ट क्यों करते हैं, बताइए भाई। हाँ, नहीं सिर्फ एक्सचेंज तो होता नहीं। कौन बता ऐसा नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता क्या, H2 तब कैसे बनता है। देखिए, हाँ वेरी गुड, आउटरमोस्ट सेल फिल अप करने के लिए। हर दुनिया में हर चीज को स्टेबल होना है, हर चीज को स्टेबल होना है। हम सबको स्टेबल होना है, आपको स्टेबल होना है, मुझको स्टेबल होना है, सबको स्टेबल होना है। मैं स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आपको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरे को पैसा मिले, जिंदगी में मैं स्टेबल रहूँ। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के बड़े होंगे, आप जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं। उस तरह सारे एलिमेंट, सारे मेटल्स नॉन मेटल जो भी हैं, ये सारे स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल कब होगा, जब तक, एक मिनट, हाँ, और स्टेबल कब होगा, जब तक इनके जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये स्टेबल नहीं होते। तो अपने आप आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब रिएक्ट कैसे, ये सब पढ़ाया था भाई, आपको याद होगा नहीं होगा, मेरे को बिल्कुल ध्यान पे नहीं है, लेकिन मैं सब पढ़ा हूँ। ठीक है। अब रिएक्ट कैसे करते हैं, देखिए। अ, ये आइदर क्या करते हैं, आयंस का ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। याद आया कुछ कुछ। ये मैं आयंस पढ़ाया था कि नहीं, किसको याद है, मैं आयंस पढ़ाया हूँ कि नहीं, किस कौन कौन बता पाएगा मैं आयंस पढ़ाया हूँ कि नहीं। बताया था ना, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। वाह, दो प्रकार के आयंस होते हैं, एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन। याद आ रहा है कुछ कुछ। कैटायन कब बनता है,
कैटायन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। नहीं नहीं, डोनेट करता है। और एनायन कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। देख लेते हैं कैसे बनता है। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 12। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 11 है। 12 तो मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 11 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ। 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया, तो इसे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है या डोनेट करना है? क्या करेगा ये? डोनेट करेगा। वाह, डोनेट क्यों करेगा भाई? क्योंकि अगर लेस देन आउटरमोस्ट शेल में, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर लेस देन 4 है तो डोनेट करता है, और ग्रेटर देन 4 है तो एक्सेप्ट करता है। ये सब बताए हो आप लोग को? वाह। ये डोनेट करेगा। 9 में? 10 में नहीं? अरे 10 में ही नहीं पढ़ा था मैं। भाई याद करो, याद करो, 10 में पढ़ा। बाकी 9 का बात नहीं कर रहा हूँ। 9 में तो सब बच्चे नहीं थे, दो चार बच्चे थे। 10 बताओ मुझको, 10 में पढ़ा हूँ तब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो धीरे धीरे समझाऊंगा। हाँ हाँ। तो हो गया सोडियम। तो ये सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? Na+1। तो डोनेट किया तो ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं? ठीक है, तो कैटायन को पॉजिटिव बोलते हैं, एनायन को नेगेटिव बोलते हैं। बात समझ में आया कैसे बना पॉजिटिव? इसे क्या कहेंगे हम? कैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? कैटायन। उस तरह मान लो यहाँ पे अगर आ गया ऑक्सीजन। आशीष, तुम ये ब्रॉडकास्ट क्यों ऑन करते हो? कौन सा कैमरा है? नहीं, वर्चुअल कैमरे का तो यहाँ पे जरूरत नहीं है आशीष। नहीं नहीं, यहाँ पे वर्चुअल कैमरे का क्या काम है तुम्हारा? तो बस तुमको अपना स्क्रीन देखना है, तुम कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैमरा ऑन क्यों कर रहे हो आशीष? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ ही पा रहा हूँ। ये एक चीज पूछ रहा हूँ, तुम लैपटॉप में कर रहे हो ना आशीष? हाँ, लैपटॉप में ऑन के लिंक आया, गूगल मीट खोल दी, उसके बाद फिर क्या करते हो? अच्छा अच्छा, वर्चुअल कैमरा ना। तो वर्चुअल कैमरा का काम क्या है आशीष? तो आपको क्या करता है? वो शो करेगा आपको फेस ना, अपना फेस। वर्चुअल कैमरा क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? ओबीएस। ठीक। ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, ये है ना? इसमें तो ऐसा नहीं होता भाई। ओबीएस तो मेरे पास भी है। तुमको अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा तो देखो, यहाँ पे दिख रहा है पोर्शन जहाँ पे मैं माउस ले हूँ, ये ओबीएस का है ना सिंबल। ऐसे। ठीक है उसको। ठीक ठीक। चलिए। तो ये अच्छा अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए करते हो क्या आशीष? तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गया? पॉजिटिव। ठीक है। चलो मान लो अपने पास है ऑक्सीजन। आशीष, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? चलो एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आशीष? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बोलो आंसर, बोलो अभी। माइक ऑफ नहीं करना, बोलो आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, बढ़िया। तो इसे क्या करना पड़ेगा? कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तो ऑक्सीजन, अच्छा सर सर, ये डॉट स्ट्रक्चर क्यों बना दिया? ऑक्सीजन अपना और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या बन जाएगा ये ऑक्सीजन? ऊपर क्या लिखूंगा मैं? 2 - 2। -2। तो ये क्या बना? एनायन बना या कैटायन बना? एनायन बना। एनायन बना। ठीक है, तो ये था। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं और देख के स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल हो जाते हैं मतलब इनका घर कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसको देंगे तो कोई लेने वाला भी चाहिए ना भाई। बात समझ रहे हो? मैं तुमको पैसा दूं, पैसा मेरे पास में होना, पैसा दूं तुम जैसे।
तुम पैसे निकाले, बोले लो 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 लो, तो मैं तो दौड़ के आ जाऊंगा, मेरा बात अलग है। मान लो मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं पैसा निकालना वाला दूं, लो कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा, सामने कोई नहीं है तो किसको दूंगा? दे पाऊंगा किसी को पैसा? हेलो। तो उसी तरह इसको अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी चाहिए। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? बस तो इसी तरह इसीलिए मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ताकि वो रिएक्शन करने के बाद क्या करें, स्टेबल हो जाएं। ठीक है, मैं और सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, हाँ ये सब, और मैं आपको नहीं डिटेल में जा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 कैसे हुआ, 26 कैसे हुआ, ये सबको देखो, जिसको नहीं आ रहा है पूरा ओपनली बोलो सर नहीं आ रहा है, मैं पूरा समझाऊंगा डिटेल में। तुम चुप हो, मतलब मैं समझ रहा हूँ तुमको आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे KLMN बताया था, जिसको नहीं आ रहा है बोलो MN के। अच्छा, एल में लिखना भूल गया। चलिए चलिए, ALMN। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो देखते हैं हम। जैसे मैं अगर बात करूं, अच्छा आता है, कभी कभी आता है क्वेश्चन में कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम बताओ। मैग्नीशियम तो कर लिया मैं, मैग्नीशियम बताया हूँ क्या? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ, चलिए ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ Mg2+, या मैग्नीशियम आयन आ जाएगा, MAGNESIO, मैग्नीशियम आयन। ये आपको बताना है या ड्रॉ करना है, ठीक है? तो कैसे ड्रॉ करेंगे बताइए। सबसे पहले आप लिखेंगे मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर 12। उसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैं ई को बस साइन देके ऐसे CONF लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। पहले सबको पता है के में 2 रहता है मैक्सिमम, एल में 8, एम में 8, एन में 8। ये हम ऐसा करते हैं, पर एक्चुअली कितना है, के में कितना है 2, एल में कितना है 8, एम में कितना है 18 है, और इसमें कितना है, इसका फॉर्मूला है ना भाई 2n², ये फॉर्मूला है ना 2n²। ये घर नंबर 1, ये घर नंबर 2, ये घर नंबर 3, ये घर नंबर 4। एन के जगह पे पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18। ठीक है ना, उस तरह कर सकते हैं आप। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। मैग्नीशियम हैव की हैज होगा, देख लेना क्या इंग्लिश होगा, वर्ड हैव होगा कि हैज होगा यार इंग्लिश के हिसाब से। मैग्नीशियम हैज, ओके। ओके, मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost cell, in the outermost cell, so it will donate it to become पॉजिटिव आयन, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कैटायन, अगर आपको याद नहीं आता है कैटायन तो पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्या किया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया दान में, तो क्या बन गया Mg2+। लिख दीजिए फटाफट। क्या बोले 2+ है ना? तो सर आप लोग एक बार फटाफट बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाइए। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन मतलब क्लोरीन, हाँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। चलिए बनाइए फटाफट। किसका हो गया बताइएगा। बढ़िया। चलिए सबका हो गया, किसी का नहीं हुआ तो बताइए, जिसका नहीं हुआ भाई देखिए, शर्माने का जगह नहीं है यहाँ पे, हुआ यहाँ पे शर्माना नहीं है भाई, तुम भी जैसे मैं भी वैसा, सब वैसे हैं। कोई थोड़ी यहाँ पे जीनियस बैठा होगा तो थोड़ी पढ़ेगा, सब ऐसे ही पढ़ो। देखो आप लिख सकते हैं, मैं ऐसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लिख के करेंगे, जैसे ऊपर में कहते हैं एटॉमिक नंबर हो गया 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 7, एक कम है ना घर भरने के लिए, एक कम है, 4 होना चाहिए। 4 के जगह 4, अगर 4 से कम होगा तो डोनेट करेगा, 4 से ज्यादा हो तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करना है इसको, एक कम है। तो क्लोरीन क्या करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, तो क्या बनेगा Cl-1।
तीसरा आएगा। लेकिन इस सब के अलावा क्या आता है देखिए, अब फॉर आयनिक, आयनिक बॉन्ड लिखिए, आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड का डिफाइन याद रखिएगा, हाँ आयनिक बॉन्ड। देखिए मैं बोल रहा हूँ इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं गया, हेलो। देखिए मैं आपको पहले से क्लियर बोल रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं गया, क्योंकि डिटेल जो है मैं कार्बन चैप्टर में आपको समझाने से पहले पूरा डिटेल में समझाया था, कैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे दे रहा है। मैं पूरा डिटेल में समझाया था आपको। अगर नहीं याद है तो एक बार कार्बन चैप्टर देखिएगा, जिसको डाउट होगा पूछ लीजिएगा, अभी टाइम है, पूछो। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का डिफाइन लिखिए, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय, द केमिकल बॉन्ड्स formed by transfer of electrons, transfer electrons from one atom to another, from one atom to another, is known as आयनिक बॉन्ड। जहां पे ट्रांसफर होके बनते हैं तब उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड, जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उसे कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स। बात समझ रहे हैं? चलिए तो आयनिक कंपाउंड का एक देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये सब आता है क्वेश्चन, हाँ ऐसा आता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आएगा एग्जाम में। ये आएगा मतलब इस टाइप का आ सकता है बोर्ड में, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। है खाली ये वाला क्वेश्चन है यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर अगर तुम लिखते हो तो ये तुम्हारा बहादुरी है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। देखो जितना अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखोगे उतना अच्छा, हमेशा याद रखो। वाह। हमेशा सोचो, सोचो कि तुम जो भी सब्जेक्ट लिख रहे हो, जो भी सब्जेक्ट लिख रहे हो, उस टीचर को नहीं आ रहा है, तुम उसको समझा रहे हो, उस समय तुम लिखोगे तो तुम बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन करके लिखोगे, वाह। और वही तरीका है अपना, मत हमको आता है, मेरे को इसका आंसर पता है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा हाँ NaCl, तो होगा क्या? भाई इनजस्टिस हो जाएगा ना, उस तरह लिखो। चलिए आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज आयनिक कंपाउंड, वाह, विच इज फाउंड बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। इतना लिख पाएंगे कि नहीं? ये आयनिक कंपाउंड है। और ये कैसा बना है? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं सोडियम और क्लोराइड के बीच में। तो ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, हम एक एक करके यूज करेंगे। पहला सोडियम, पहले हम देखेंगे कि सोडियम क्या बना रहा है, सोडियम कैसे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। फिर जाएंगे हम क्लोरीन में। तो पहले आते हैं सोडियम में, Na। सोडियम जानते हैं ना, Na। आप लिख सकते हैं सोडियम Na। तो लिख दीजिए एटॉमिक नंबर, मैं शॉर्टकट में An लिख देता हूँ, आप लोग चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, वाह। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है भाई? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281। अब ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा? चलिए अब थोड़ा याद कीजिए, डॉट स्ट्रक्चर में आपको बताया था मैं, शायद तक मैं, मुझको लग रहा है आपको याद होगा। डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना आप डॉट दे देते हैं। इसका सोडियम का लास्ट मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो आपको क्या करना है, सोडियम में एक डॉट दे देना है। एक डॉट मतलब इसका वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बात समझ रहे हैं कि एक डॉट कहाँ से आया? नहीं समझ, नहीं समझ में आया? 28 कितना है, 1 लिखा हो ना भाई। तो वैलेंस, हाँ तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका? 1 डॉट। इसको डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे ना। अब एक कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये? सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई? तो माइनस क्या हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, Na+। सही है, यहाँ तक बात क्लियर, सबको समझ में आया, कहीं पे डाउट? तो बोलो। अब यहाँ पे क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब क्या, क्लोरीन है ना, Cl। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287। देवांश यहाँ पे क्लोरीन में कितना डॉट दूंगा मैं?
7 डॉट दूंगा, तो 7 डॉट दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना घर कंप्लीट करने के लिए? तो +1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें कितना? अब देखो, अब इसका आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 हुआ ना, 0 कैसे हुआ? 8 हो गया ना। हाँ, तो ये हो जाएगा क्लोरीन Cl। पहले से 7 डॉट तो था ही। 1 2 3 4 5 6 7। एक एक्स्ट्रा आया, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे आके जुड़ गया एक एक्स्ट्रा। अब ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, पर ये कब हुआ? जब ये उसका -1 हुआ है तब हुआ है ना। -1 समझे है ना, कैसे हुआ -1? कि ऊपर -1 दिया, सबको समझ में आया कि नहीं भाई? एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ऊपर -1 होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो +1 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो -1 हुआ। ये पता है कि नहीं आप लोग को? नहीं भाई, मैं तो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। बनाना है बे। हर समय मतलब? हाँ भाई हाँ। नहीं बनाओगे तो पता क्या चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन था? सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन तुम क्यों दे रहे हो? वहां पे सोडियम लिखा है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हो? बताना पड़ेगा ना। मैं बोलूंगा 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, तुम 5 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए? उसी को बताने के लिए डॉट है। डॉट बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पे बताने के लिए है कि उसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया। बात समझ रहे हो डॉट स्ट्रक्चर का क्या काम है? डॉट स्ट्रक्चर आपको बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन आपका आउटरमोस्ट शेल में है अभी। चलिए, तो अब देखते हैं फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन कैसे होगा? अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, चलिए। तो सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो सोडियम हो गया Na डॉट, एक डॉट दूंगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आखिरी में है। और क्लोरीन में कितना डॉट दूंगा? 7। 1 2 3 7 दूंगा ना। 5 6 7 दूंगा ना। हेलो। हाँ। अब ये सोडियम क्या क्या 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम क्या क्या 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो क्या बन गया? सोडियम बन गया Na+, और क्लोरीन बन गया Cl। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर -1। बात समझ में आया पूरा कैसे बना? और NaCl भी हम लिख सकते हैं। देखो किसका डाउट है तो पूछो। अच्छा देखो समझो, और किसका डाउट है तो पूछो। ये लास्ट वाला स्टेप देखो, सोडियम बस डॉट स्ट्रक्चर लिखा, मैं डॉट स्ट्रक्चर अगेन लिखा। सोडियम में एक डॉट क्योंकि एक आउटरमोस्ट शेल में था। क्लोरीन में 7 क्योंकि आखिरी में 7 था। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, एरो दिखा रहा है कि सोडियम जो है वो क्लोरीन को दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एन यहाँ पे तो लिख चुके थे, Na 1 इलेक्ट्रॉन देता तो क्या बन जाता है? Na+। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्या बन जाता है? वही लिख दिया, Cl 8 डॉट ऊपर -1। आगे अच्छे से सबको देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तुम्हारा नेटवर्क। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या क्या बना है भाई, किससे किससे बना है मैग्नीशियम क्लोराइड? मैग्नीशियम और क्लोरीन से बना है, वाह। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन से बना है, तो एक एक करके बनाते हैं। पहले मैग्नीशियम, पहले बार ये मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 8 2। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम में कितना डॉट दूंगा मैं? मैग्नीशियम में कितना डॉट दूंगा? 2 डॉट दूंगा। इसे कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा? Mg। इसका सारा डॉट खत्म हो गया तो क्या बन जाएगा ऊपर? प्लस। एक बात सबको समझ में आया? कहीं पे डाउट? ये बात सबको समझ में आया?
चलिए। अब क्लोरीन, Cl, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 287। तो मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, सॉरी, तो क्लोरीन में कितना डॉट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। इसे और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी क्या हो जाएगा, मैं क्लोरीन में कितना डॉट हो जाएगा? 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर क्या आ जाएगा पावर में? माइनस। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा, देखिए इसमें आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। ऊपर में तो हम देखे, तो ऊपर का जो रिएक्शन हम देखे थे फॉर्मेशन में, कहाँ गया ऊपर का जो फॉर्मेशन देखे थे, उसमें क्या था? सोडियम के बाद एक एक्स्ट्रा था, क्लोरीन को एक चाहिए था, तो सोडियम एक्स्ट्रा दे दिया, क्लोरीन को बन गया। सही है, ऊपर में कोई झंझट नहीं था। मैग्नीशियम देखो, सोडियम के बाद एक एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, क्योंकि क्लोरीन को भी एक ही चाहिए था, बन गया। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देखे कि मैग्नीशियम के पास कितना एक्स्ट्रा है? दो एक्स्ट्रा है। मैग्नीशियम के पास दो एक्स्ट्रा, और क्लोरीन को कितना चाहिए? तो गड़बड़ हो गया ना। मैं मतलब मैग्नीशियम दो दे रहा है, कैल्शियम को एक चाहिए, तो कैसे होगा? इस हाँ, हाँ वेरी गुड। अब क्लोरीन दो आ जाएगा, क्लोरीन दो आ जाएगा मतलब। हाँ हाँ, मैं पढ़ा है, मेरे को याद है, लेकिन बस एक रिवाइज करा रहा हूँ। या एक्चुअली क्या होता है ना, मैं किस साल पढ़ा है वो याद नहीं रहता मेरे को, इस साल पढ़ा हूँ कि पिछले साल पढ़ा हूँ, तुम्हारे बैच को पढ़ा है कि और किसी का होम ट्यूशन में पढ़ा हूँ, भूल जाता हूँ। तो मैग्नीशियम क्या होगा, दो दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम, यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम। कितना डॉट दूंगा मैग्नीशियम में, जल्दी बोलो, मैग्नीशियम में कितना डॉट दूंगा? दो डॉट दूंगा, वेरी गुड। कितना क्लोरीन है हमारे पास? दो क्लोरीन है, वाह। 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास है, इसके पास भी क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। आयुष्मान समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों जो चुपचाप बैठे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। आ रहा है तो देखो भाई, देखो, हाँ जिसको नहीं आ रहा है, देखो यहाँ यहाँ बोलोगे तब समझाने का मैं कोशिश करूंगा, अब चुपचाप बैठे रहोगे तो सब बात खत्म। तो मैग्नीशियम, बाकी जो आंसर दे रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा है, जो बीच बीच में एक्टिव में बोल रहे हैं, हाँ 1 2 3 4, मतलब वो समझे हैं या फिर समझ में आ रहा है। बाकी जो ऐसे हताश निराश होकर बैठते हैं, तो थोड़ा मेरे को भी डर लगता है कि क्या भाई, कुछ उल्टा से पढ़ा रहा हूँ क्या। तो मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, अपना वसीयत बांट दिया, वो अपना प्रॉपर्टी बांट दिया, एक इस बेटा को दे दिया और एक इसको दे दिया, बोला जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। तो मैग्नीशियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बन गया भाई? वेरी गुड, MgCl2 डायरेक्ट लिखूंगा। क्या बन गया? मैग्नीशियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बन गया? Mg-2 बना ना। ए सॉरी सॉरी, +2। अरे भाई दिया तो प्लस, Mg+2 बना ना। चलिए, क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन क्या बन गया? प्लस नहीं लिख रहा हूँ, इसको ऐसे खाली लिख रहा हूँ डॉट से दिखाने के लिए। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया एक -1। और ये जो नीचे वाला क्लोरीन था, ये भी हो गया क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1। इस चीज को आप स्किप कर सकते हैं, वाह, ये चीज अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इतना इशू नहीं है। वाह, इसको आप नहीं लिखे, डायरेक्ट आप इसे भी लिख सकते हैं। रुकिए 1 मिनट, मेरा माउस गुम हो गया, मिल गया। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो गया Mg+2। कितना क्लोरीन का एटम था भाई? क्लोरीन का एटम कितना है हमारे पास? दो है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं दो क्लोरीन का एटम, और दोनों क्लोरीन का एटम कितना हो गया? -1। इसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब ये टोटल मिला दिए तो हमको क्या मिल गया? MgCl2, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो समझ में आया कि नहीं? सबको सबको आया, बच्चों को किसको नहीं आया तो देखो। चलो उस तरह आप लोगों को बनाने का कोशिश कीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा एक ही बार में, इजी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम
मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाइए, बताइए। अरे ऑकरेंस ऑफ मेटल में नहीं पढ़ाया गया है क्या? सर मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन दान स्ट्रक्चर में डाउट है। ठीक है, ऐसा बता रहा हूँ, हाँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड बोले ना? ओके। एल्यूमिनियम, अरे वह फॉर्मूला बोलो ना, ऐसा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? Al2Cl3। उस तरह थोड़ा कोवेलेंट 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 बॉन्ड भी देख लेना एक बार, मैं करवा दिया हूँ। हो जाएगा वाह। पक्का मैं करवाया हूँ। एक बार देखना कार्बन चैप्टर में, देखना मैं कोवेलेंट कंपाउंड का भी करवाया हूँ। ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट है। बस एक क्लास और लेगा, थोड़ा याद करवा दूंगा जिनको जो भूल गए हैं। बाकी जिनको याद है थोड़ा देख लेना एल्यूमिनियम क्लोराइड का। बन गया ना? चलो ठीक है। ऐसा एल्यूमिनियम क्लोराइड का कल करवा दूं मैं, चलेगा? कहाँ गई सर? ओके। मैं कल जो पहला नंबर, कल जो स्टार्ट करूंगा, कल पहला नंबर एल्यूमिनियम क्लोराइड करूंगा, हाँ। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए, ऑल द बेस्ट, अच्छा से एग्जाम दीजिए।